क्या हाल है दोस्तों। आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली है। ये कहानी है स्टेफनी की, जिसे अपनी नानी आयरिस से एक भयानक सच पता चलता है। उनके परिवार पर मौत का साया है। स्काई व्यू टावर में एक घटना के बाद मौत उन सभी को एक एक करके ले जा रही है और अब स्टेफनी को वो तरीका खोजना है जिससे वो अपने परिवार को बचा सके। क्या वो मौत को चकमा दे पाएगी या सब उसके चंगुल में फंस जाएंगे? कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं आयरिस और उसका बॉयफ्रेंड एक नए और शानदार स्काई व्यू टावर के उद्घाटन समारोह में पहुंचते हैं। आयरिस अपनी खूबसूरती को लेकर थोड़ी झिझक रही है, पर उसका बॉयफ्रेंड उसे विश्वास दिलाता है कि वो बहुत प्यारी लग रही है। वो दोनों उस ऊंचे टावर की बालकनी से नज़ारे का लुत्फ उठा रहे होते हैं, जहां उनका एक रोमांटिक डिनर और शादी का प्रस्ताव भी होता है। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, पर आयरिस को शायद आने वाले खतरे का कोई अंदाजा नहीं था। कहानी अब स्टेफनी पर केंद्रित होती है, जिसे हर रात एक ही सपना आता है, स्काई व्यू टावर का। सपने में वो देखती है कि डांस फ्लोर टूट जाता है, आग लग जाती है और लोग मर जाते हैं। ये सपना उसे इतना परेशान करता है कि वो अपनी मामी, मामा और भाई चार्ली से इस बारे में बात करती है। उन्हें अपनी नानी आयरिस की रहस्यमयी कहानियों से ही इसका सुराग मिलता है। स्टेफनी आयरिस से मिलने के लिए निकल पड़ती है, जो अब एक सुनसान घर में रह रही है। स्टेफनी जब आयरिस के पास पहुंचती है तो शुरुआत में आयरिस उसे पहचानने से इनकार करती है और उसे वहां से जाने को कहती है। पर जब स्टेफनी बताती है कि वो उसकी बेटी की बेटी है, तो आयरिस उसे पहचान लेती है। स्टेफनी, यकीन नहीं हो रहा, तुम मेरी नातिन हो, बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखती हो। आयरिस उससे उसकी माँ के बारे में पूछती है, जिस पर स्टेफनी बताती है कि उसकी माँ ने उन्हें 10 साल की उम्र में छोड़ दिया था और उसके बाद कभी वापस नहीं आई। स्टेफनी अपनी नानी को बताती है कि उसे स्काई व्यू का सपना आ रहा है, जिसमें वो अपनी नानी को मरते हुए देखती है। आयरिस बताती है कि वो सपना नहीं बल्कि एक पूर्वाभास था। हाँ, सब मर जाते हैं। वो सपना नहीं था, वो मेरा पूर्वाभास था। बरसों पहले स्काई व्यू में मैंने मौत की झलक देखी थी। आयरिस ने सबको चेतावनी देने की कोशिश की थी, पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने उस दिन बहुत सी जानें बचाई थी, पर मौत इतनी जिद्दी है कि उसने उन बचे हुए लोगों को भी मार डाला, यहाँ तक कि उसके पॉल को भी। आयरिस आगे बताती है कि मौत कभी रुकती नहीं और उसने सालों तक मौत को चकमा दिया, पर अब कैंसर से वो हारने वाली है। ये संकेत है, मैं मर रही हूँ तो मेरी शक्ति तुम्हारे अंदर पहुँची होगी। याद रखना, कायनात इशारे दे तो उन्हें नज़रअंदाज मत करना। आयरिस स्टेफनी को अपनी एक रहस्यमयी किताब देती है, जिसमें मौत से जुड़ी सारी बातें लिखी हैं। स्टेफनी घबराकर वहाँ से भागना चाहती है, पर आयरिस उसे रोकती है। तुम नहीं जा सकती, मौत हमारे परिवार पर मंडरा रही है। ये किताब तुम्हें रास्ता दिखाएगी। अब उसके सामने मौत अपनी चाल चलती है और भयंकर तरीके से उसकी नानी की मौत हो जाती है। स्टेफनी वहां से चली जाती है, पर आयरिस की बातें उसके जहन में घर कर जाती हैं। स्टेफनी अपने परिवार के पास वापस आती है, पर उसकी बातें सुनकर सब उसे पागल समझते हैं। उसके मामा हावर्ड आयरिस को पागल कहते हैं। तभी उनकी माँ डार्लिंग भी आ जाती हैं, जिससे परिवार में एक तनावपूर्ण माहौल बन जाता है। स्टेफनी अपने भाई चार्ली से कहती हैं कि अगर उनकी माँ मामा के घर जा रही हैं तो वो नहीं जाएंगी, क्योंकि उनकी माँ उन्हें छोड़कर चली गई थी। चार्ली स्टेफनी को समझाने की कोशिश करता है। स्टेफनी आयरिस की किताब में लिखी बातें बताती है। स्काई व्यू में जो लोग बचे थे, वो सब उसी क्रम में मरे जिस क्रम में आयरिस को पूर्वाभास हुआ था। मौत ने सालों बाद तक उनका पीछा किया। एरिक, उनका एक रिश्तेदार, इस बात को बकवास कहकर टाल देता है, पर स्टेफनी जोर देकर कहती है कि मौत को भले ही वक्त लगा, पर उसने बचे हुए लोगों के बच्चों को भी नहीं छोड़ा। बॉबी पूछता है कि क्या इसका मतलब है कि इस कमरे में मौजूद सब लोग मौत की हिट लिस्ट पर हैं। स्टेफनी समझाती है कि मामी और डैड सुरक्षित हैं, क्योंकि वो आयरिस की ब्लड लाइन का हिस्सा नहीं है, पर मौत उम्र के हिसाब से मार रही है। पहले मामा की फैमिली, फिर एरिक, जूलिया, बॉबी और फिर उनकी खुद की फैमिली। पहले मॉम, फिर स्टेफनी और फिर चार्ली। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सब हैरान और डरे हुए हैं। चार्ली को स्टेफनी की बात पर थोड़ा यकीन होता है, पर जूलिया गुस्से में आ जाता है
और स्टेफनी पर अपने डैड की मौत को लेकर ड्रामा क्रिएट करने का आरोप लगाता है। स्टेफनी फिर से आयरिस की किताब का हवाला देती है जिसमें लिखा है कि कोई है जिसने मौत को चकमा दिया और अब भी जीवित है। मैं जानती हूँ ये सब बिल्कुल सच लगता है, लेकिन ये सच नहीं है। स्टेफनी की मॉम उसे समझाती है कि आयरिस ने उन्हें ये सब सिखाया है, पर स्टेफनी कहती है कि उसे अब मॉम की जरूरत नहीं है। एरिक अपने बॉस से परेशान है जो उसे स्टूडियो में बिठाकर चला जाता है जबकि उसके डैड अभी अभी गुजरे थे। स्टेफनी एरिक को लगातार कॉल कर रही है पर वो फोन नहीं उठा रहा। वो चार्ली के साथ एरिक को देखने जाती है। चार्ली का दोस्त वॉइस मेल पर एक मैसेज छोड़ता है कि उसके दोस्त के साइकिल टैटू पार्लर में आग लग गई थी। स्टेफनी को लगा कि एरिक मर गया है, पर एरिक जिंदा निकलता है। वो बताता है कि वो लकी था क्योंकि उसने लेदर जैकेट पहनी हुई थी। स्टेफनी एरिक को समझाती है कि वो मौत से दूर रहे, पर एरिक उसकी बात नहीं मानता और बच्चों के फुटबॉल से अपनी जान को खतरा बताता है। स्टेफनी उसे समझाने की कोशिश करती है कि कुछ भी हो सकता है, ट्रिमर गिर सकता है, बच्चों की आंखों में धूल जा सकती है और फिर बच्चे बॉल उसके चेहरे पर मार सकते हैं। एरिक को लगता है कि वो अमर है और मौत उसे छू भी नहीं सकती। एरिक मौत से लगातार पंगा ले रहा है एक ट्रक के सामने आकर। स्टेफनी उसे रोकने की कोशिश करती है पर एरिक नहीं मानता। तभी जूलिया को कूड़े के ट्रक में गिर जाती है और वो ट्रक में क्रश हो जाती है। स्टेफनी हार्ट ब्रोकन हो जाती है। उसके डैड उसे संभालते हैं और कहते हैं कि उन्हें स्टेफनी की बात मान लेनी चाहिए थी। स्टेफनी खुद को दोषी मानती है कि उसने ऑर्डर में गड़बड़ कर दी है। तभी उसकी मामी बताती हैं कि हावर्ड और उनके बीच प्रॉब्लम चल रही थी और एरिक का असली डैड जेरी फिनबरी है। स्टेफनी को लगता है कि अगर सब ऑर्डर में चल रहा है तो अगली बारी बॉबी की है। बॉबी घबरा जाता है पर स्टेफनी कहती है कि वो कुछ नहीं कर सकती। चार्ली बताता है कि स्टेफनी ने मौत के अटैक करने का पैटर्न समझ लिया है, जैसे किसी पजल के टुकड़े जोड़कर मौत का प्लान बता रही हो। डार्लिन कहती है कि स्टेफनी ने इस फैमिली को तोड़ दिया था और उन्हें फिर से डर और दहशत में न डाले, पर स्टेफनी जोर देती है कि सब सच में हो रहा है। चार्ली को लगता है कि उन्हें थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ेगा, पर तब जब कोई जिंदा बचेगा। स्टेफनी को याद आता है कि उसकी नानी किसी ऐसे व्यक्ति को जानती थी जिसने मौत को चकमा दिया था। आयरिस की किताब में लिखा था कि जेबी को कोई मिला था जो जिंदा बच गया था। स्टेफनी की माँ को याद आता है कि उसकी मॉम उसे खत लिखती थी और उनमें वो किसी दोस्त जेबी का जिक्र करती थी जो एक हॉस्पिटल में काम करता था जिसके नाम में रिवर था, होप रिवर हॉस्पिटल। वो वहाँ जाने का फैसला करती है और चार्ली और बॉबी भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बॉबी को घर में अकेला रहने से डर लगता है क्योंकि आयरिस की किताब में घर में मरने के हजारों तरीके लिखे थे। वे हॉस्पिटल की तरफ जा रहे होते हैं, तभी बॉबी को पीनट बटर कुकीज से एलर्जी हो जाती है। डार्लिंग ने कुछ दिन पहले ही पीनट बटर वाली कुकीज बनाई थी। बॉबी का गला ऐसे टाइट हो जाता है जैसे आप समझ गई होंगी। एरिक जल्दी से पीनट बटर कहाँ है पूछता है और डार्लिंग बताती है कि वो सिंक के ऊपर रखा है। बॉबी बच जाता है, पर ये घटना उन्हें मौत के करीब ले जाती है। वे होप रिवर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। रिसेप्शनिस्ट उन्हें बताती है कि जेबी यहीं मिलेंगे। वे विलियम जॉन ब्लडवर्थ से मिलते हैं, जिसे उसके दोस्त जेबी कहते हैं। जेबी स्टेफनी, चार्ली और डार्लिन को जानता है, पर हावर्ड और जूलिया नहीं है। जेबी बताता है कि आयरिस उसके लिए बहुत स्पेशल थी और उसने आयरिस की जान स्काईव्यू रेस्टोरेंट में बचाई थी। जेबी तब एक छोटा बच्चा था और उसकी माँ उसे अपने साथ काम पर ले गई थी। आयरिस ने उसे वहाँ से हटने को कहा था और ऐसे उसकी जान बच गई थी। जेबी बताता है कि आयरिस ने कई सालों तक उसे ढूंढा और उसे सच दिखाया। उन्होंने मिलकर प्लान बनाए, आयरिस के कैबिन को सुरक्षित बनाया और दोस्त बन गए। जेबी आयरिस की बीमारी का इलाज भी करवा रहा था। आयरिस की किताब में लिखा था कि उसे कोई ऐसा मिला था जिसने मौत को हराकर आज भी जिंदा है। स्टेफनी पूछती है कि वे मौत को कैसे हराएं। जेबी बताता है कि इसके दो ही तरीके हैं, मार दो या मर जाओ। अगर किसी की जान लोगे तो उसकी बची हुई जिंदगी तुम्हें मिल जाएगी। दूसरा तरीका है कि मौत के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए तुम्हें मरना होगा, पर फिर से जिंदा होना होगा। जेबी एक लेडी किम्बरली कॉनमन का उदाहरण देता है जो मर गई थी, पर उसके डॉक्टर ने उसे फिर से जिंदा कर दिया और ऐसे चक्रव्यूह टूट गया।
स्टेफनी और चार्ली यही तरीका आजमाने का फैसला करते हैं, पर डार्लिंग इसे बहुत रिस्की बताती है। जेबी कहता है कि वो थक गया है और उसे अब और लड़ना नहीं है। वो भी आयरिस की तरह बीमार है और मौत से भाग नहीं सकता। वो उन्हें सलाह देता है कि जिंदगी बहुत कीमती है, उसके एक एक पल को खुलकर जियो। बॉबी हार मानने को तैयार नहीं है। एरिक उसे कहता है कि बॉबी को मरना होगा और फिर जिंदा होना होगा। स्टेफनी को भी लगता है कि और कोई तरीका नहीं है। एरिक बॉबी को विश्वास दिलाता है कि वे सब कुछ ठीक कर देंगे और कोई नहीं मरेगा। एरिक के पास एक आइडिया है, बॉबी की जानलेवा एलर्जी का इस्तेमाल करके उसे मारना और फिर जिंदा करना। वे हॉस्पिटल के मशीन रूम में जाते हैं। बॉबी को बिना नमक वाली कुकीज पसंद नहीं, पर वो खाने को तैयार हो जाता है। बॉबी को एलर्जी होती है और वो बेहोश हो जाता है। एरिक उसे एपिपेन देने से रोकता है क्योंकि उनका प्लान उसे मरने देना है और फिर जिंदा करना है। एरिक बॉबी को विश्वास दिलाता है कि वो उसे मरने नहीं देगा, बस मरा रहने नहीं देगा। और एकदम मशीन का चुंबकत्व प्रभाव बढ़ता है। पहले उसमें एरिक की दर्दनाक मौत होती है, इसके बाद बॉबी की खौफनाक तरीके से मौत होती है। डार्लिंग की मौत कैबिन के बाहर होती है। स्टेफनी की तबीयत और बिगड़ जाती है, पर चार्ली उसे दिलासा देता है कि ये सब उनके प्लान का पार्ट है। स्टेफनी बेहोश हो जाती है और चार्ली उसे जिंदा कर देता है। स्टेफनी और चार्ली को लगता है कि वे सुरक्षित हैं। चार्ली को लगता है कि वो हीरो है। स्टेफनी को कुकीज चाहिए होती हैं। तभी जेनी के डैड डॉक्टर मिलते हैं। वे चार्ली की तारीफ करते हैं कि उसने स्टेफनी की जान बचाई, पर डॉक्टर बताते हैं कि स्टेफनी मरी नहीं थी, वो बस थोड़ी देर के लिए बेहोश थी और चार्ली ने उसकी रुकी हुई सांसें शुरू की थी, पर उसका दिल रुका नहीं था। स्टेफनी को एहसास होता है कि वे मौत को चकमा नहीं दे पाए हैं। स्टेफनी और चार्ली भागते हैं। वो समझ जाते हैं कि अचानक ट्रेन उसके पीछे की मौत रूप में अब उनका पीछा कर रही है और ये सब होता है अच्छे के लिए नहीं था। अब वे दोनों मारे जाते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपनी नियति को बदल सकते हैं। स्टेफनी और उसके परिवार ने मौत को चकमा देने की हर मुमकिन कोशिश की, पर वो कामयाब नहीं हुए। अगर आपको मेरा ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, हमारे चैनल मूवी हिट एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।